नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का आज दौरा रहेगा, जहां 2 दिनों तक 7 लोकसभा सीटों पर वे प्रचार करेंगे। कानपुर और अकबरपुर में लोग जहां प्रचार वे करेंगे आज, तो वहीं पीएम कानपुर के गुरुद्वारा में दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा शाम 6 बजे रोड शो करेंगे और पीएम कल इटावा जनपद के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय उनका ये उत्तर प्रदेश का दौरा बेहद ही खास होने वाला है, जहां आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां 2 दिनों में 7 लोकसभा सीटों पर अपनी चुनावी सभाएं करेंगे। इधर पीएम कानपुर के गुरुद्वारा में दर्शन करेंगे, तो वहीं आज कानपुर और अकबरपुर लोकसभा में प्रचार करेंगे। शाम 6 बजे रोड शो भी वे करेंगे, जिसके बाद कल इटावा जनपद के दौरे पर रहेंगे। यहाँ इटावा, कन्नौज और मैनपुरी में प्रचार करेंगे, जहां धौरहरा, सीतापुर, खीरी में भी जनसभा करेंगे। तो वहीं शाम को अयोध्या में रोड शो पीएम मोदी करते नजर आएंगे। तो 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं आज और कल, यानी कि 2 दिवसीय उनका ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है। 2 दिन के इस दौरे में 7 लोकसभा सीटों पर वे अपनी चुनावी जनसभाएं करेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। आज की अगर हम बात करें तो आज कानपुर और अकबरपुर लोकसभा में प्रचार करेंगे। उसके बाद में शाम को 6 बजे रोड शो करेंगे और कल इटावा जनपद के दौरे पर रहेंगे, जहां इटावा, कन्नौज, मैनपुरी में प्रचार करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट उनके दौरे को लेकर? चलिए, फिलहाल संपर्क हमारा टूट चुका है। सहयोगी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज से पहुंचने वाले हैं। आज उनका दौरे का पहला दिन रहेगा, जिसके बाद कल इटावा जनपद के दौरे पर जाएंगे और लगातार 2 दिनों तक चुनावी जनसभाएं करेंगे और कुल 7 लोकसभा सीटों पर वे प्रचार प्रसार को तेज करते नजर आएंगे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, दौरे को लेकर, उनके तमाम कार्यक्रमों को लेकर क्या अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा है और उस दौरे को लेकर तमाम जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तीसरे चरण का जो चुनाव है, तीसरे चरण के चुनाव के बाद जो है यूपी के कुछ जो जिले हैं, यूपी के कुछ जो लोकसभा सीटें हैं, वहां पे लगातार जो है वो प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं। अयोध्या में भी उनका दौरा है, कानपुर में है, अकबरनगर में, सीतापुर में, लखीमपुर में। ये सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी जरूरी है। अवध क्षेत्र की ये सीटें हैं। अवध क्षेत्र का जो चुनाव होना है, इसके पहले जब अमित शाह लखनऊ आए थे तो अवध क्षेत्र की सीटों पे मंथन किया जाएगा। उस मंथन के लिए तमाम बातें हुई थी और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री खुद इन सीटों पे चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, बात की जाए तो बनारस से खुद वो कैंडिडेट है और जब अवध क्षेत्र की बात अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को हराती रही है और जिस तरीके से पिछले दिनों भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों को सामने रख रही है कि हमने रामलला को लाया है, 500 साल बाद राम लला आए हैं, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम मंदिर के निर्माण से कई विकास कार्य हुए हैं और कई लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक मेगा रोड शो भी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित है, जहां वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह के समर्थन में अगर बात करें तो एक रोड शो करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सीतापुर, लखीमपुर और कानपुर, इसके अलावा अयोध्या, तमाम जो ऐसी लोकसभा सीटें हैं उन पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी प्रचार करेगी और प्रधानमंत्री इसको लीड करेंगे। देखा जाए तो सीतापुर में नैमिषारण्य जो केंद्र है, वहां से अगर बात की जाए तो चीजें निकल के सामने आई थी। समाजवादी पार्टी भी उसको अपना केंद्र मान रही थी, वहां से तमाम शिविर कार्यक्रम जो है आयोजित किए थे समाजवादी पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को आगे लेकर चल रही है। जिस तरीके से इन उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की सीटों पर पीएम मोदी खुद दौरे के लिए आ रहे हैं, तो हर एक सीट का महत्व क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए, ये यहाँ पे दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे
खुद जो है चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए और वोट मांगने आ रहे हैं। तो हर एक सीट जो है वह चाहे छोटी सीट हो या फिर हॉट सीट हो, वो अभी 18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम बन चुकी है। बिल्कुल, अगर देख भी पा रहे हैं हम, चूंकि 2 दिन का उनका ये दौरा है और इस 2 दिन के दौरे पे वे 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे, यानी कि 7 लोकसभा सीटों में प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अगर हम समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर एक और जहाँ पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस भी लगातार एक गठबंधन के साथ में अब चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो किस प्रकार के समीकरण आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस कोई एक प्रमुख पार्टी नहीं है, बल्कि बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस है पूरा। देखिए नैन्सी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष की बात करें तो उसका जो समीकरण है वो काफी अलग है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। जिस तरीके से कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जहां एक साथ लड़ रहे, कई ऐसी जगह हैं जहां पे नामांकन का पेच फंसा हुआ है। जैसे राजधानी लखनऊ की सीट ले लीजिए, रविदास मल्होत्रा का नामांकन सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कराया और कल आखिरी दिन आशुतोष वर्मा का भी नामांकन करा दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि रविदास मल्होत्रा का नामांकन खारिज हो सकता है। कुछ कागज डॉक्यूमेंट वगैरह में टेक्निकल इशू वजह बताई जाती है। अगर सीबीआई उनका नामांकन खारिज करता है तो आशुतोष वर्मा वहां से प्रत्याशी होंगे। ऐसे ही कुछ जगहों पे मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटा, दूसरे को टिकट मिला। बात करें तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी बेहतर कैंडिडेट उतारना चाहती थी, लेकिन आंतरिक विरोध के चलते कुछ लोग का टिकट कटा और कुछ लोग वहां से मुखर हो गए। अभी जल्द ही सुल्तानपुर से एक टिकट कटा है विश्व निषाद का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। तो जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां टिकट को लेकर भी तमाम चिंताएं उसके साथ लगी हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई जगहों पे समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छी समीकरण को, जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट दिया है, जहां पे फाइट साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बनी थी, उसके बाद से भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सीटों पर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हर लोकसभा, हर विधानसभा और निकाय चुनाव में लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर काफी मजबूत है और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से कुछ सीटों पर कहीं कहीं टक्कर है। आज बाकायदा मुख्यमंत्री बदायूं में रहेंगे, बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। बदायूं से अगर बात करें तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के लड़ने में और शिवपाल यादव के बेटे के लड़ने में अंतर तो साफ तौर पर दिखाई देता ही है। बाकी जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार साध रही है। जिस तरीके से ये तमाम चीजें चली थी कि ठाकुर नाराज है, तो यहाँ पे ठाकुरों को भी आगे करने का चीजें देखी गई। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली, उनको जो है वो टिकट दिया गया। पिछली बार वो सोनिया गांधी से हारे भी थे। साथ ही साथ बस्ती में राजकिशोर सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कैबिनेट मंत्री थे, मुलायम शिवपाल से काफी नजदीकी थी। 2016 में अखिलेश यादव ने उनसे मंत्री पद छीना था, फिर कांग्रेस गए, फिर बसपा गए, बसपा से निष्कासित हुए और हरीश द्विवेदी जो बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने उनको अपने खेमे में लिया और परसों जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बिल्कुल, यानी कि तमाम तरह के जो समीकरण हैं वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। खैर, अगर ओवरऑल हम बात करें तो मजबूत स्थिति में अभी भी यहाँ पर बीजेपी ही बनी हुई है। देखने वाली बात रहेगी विवेक की आखिरकार 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो किसके पक्ष में नतीजे रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।